कौन है निधि तिवारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी? जी हाँ, निधि तिवारी को बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी, जिसके बाद हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा कदम है महिला सशक्तिकरण की, और सभी इसे महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा कदम देख रहे हैं। निधि तिवारी जो 2013 में यूपीएससी में उनकी रैंक आई थी 96, और वो 2014 बैच की आईएफएस अधिकारी है। निधि तिवारी इससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। इससे पहले निधि तिवारी पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अंडर सेक्रेटरी रह चुकी है। साथ ही वो अजीत डोभाल को सीधे रिपोर्ट करती थी। जी हाँ, वाराणसी की रहने वाली निधि तिवारी जो 2022 में अंडर सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट हुई थी और 2023 में डेप्यूटी सेक्रेटरी बनी। अब वो बन चुके हैं 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी। अब इसी के साथ जानते हैं निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी बनकर वो क्या महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री की पर्सनल सेक्रेटरी रहते हुए निधि तिवारी करेंगे जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, अगर वहाँ पर अगर प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं हो पाते किसी कारणवश, तो उन मीटिंग्स को या उन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगी निधि तिवारी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी तक महत्वपूर्ण मुद्दों को पहुंचाएंगे जो जनता से आते हैं या जो ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, जो मंत्रियों से या सांसदों से जो महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं, वो निधि तिवारी डिसाइड करेंगे। वो ये तय करेंगे कौन से मुद्दे प्रधानमंत्री तक पहुंचने चाहिए और कौन से नहीं। साथ ही आपको बता दें निधि तिवारी का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य, निधि तिवारी सभी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और प्रधानमंत्री के कैलेंडर, मीटिंग्स, उनके ट्रैवल प्लान्स हम कह सकते हैं, उनके आने वाले इवेंट्स प्लान को वो सभी उनको देखेंगे निधि तिवारी। इसी के साथ निधि तिवारी का एक महत्वपूर्ण कार्य आ जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी तक कौन सी इम्पोर्टेंट फाइल्स पहुंचानी है, वो भी निधि तिवारी ही पहुंचेंगे। और निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महत्वपूर्ण मुद्दों पर राय भी दे सकती हैं। जी हाँ, ये है निधि तिवारी जो है वाराणसी की रहने वाली, 2013 में जिनकी रैंक आई थी 96 और 2014 बैच की वो आईएफएस अधिकारी। अब जानते हैं थोड़ा निधि तिवारी के बैकग्राउंड को, उनके इस सफर को। आपको बता दें निधि तिवारी वाराणसी की रहने वाली है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से। इसी के साथ निधि तिवारी ने 2013 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और लेके आए वो देश भर में 96 रैंक, और उन्होंने आईएफएस को चुना और उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया। आपको बता दें निधि तिवारी जो आज बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी, वो यूपीएससी की परीक्षा पास करने से पहले निधि तिवारी वाराणसी में असिस्टेंट कमिश्नर थी। जी हाँ, उन्होंने नौकरी के साथ साथ यूपीएससी की परीक्षा पास की और लेके आए 96 रैंक और ज्वाइन किया आईएफएस को, और आज वो बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी। इससे पहले भी निधि तिवारी बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। जी हाँ, निधि तिवारी का ये सफर आज से ही नहीं कई सालों से शुरू हो गया था, जैसे कि 2022 में अपॉइंट हो चुके हैं अंडर सेक्रेटरी के तौर पर और 2023 में डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर, और आज निधि तिवारी का सफर पहुँच चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बन चुके हैं अब वो पर्सनल सेक्रेटरी। जी हाँ, पीएस, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हम कहें देश भर में बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है कि महिलाओं की भूमिका बहुत ही बड़े बड़े पदों तक रह चुकी है। ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई पद नहीं जहां तक महिलाएं नहीं पहुंची। इसी के साथ अब पीएमओ में महिलाओं की भागीदारी हमें बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अब पूरा देश देखेगा निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा ये हर एक कदम। जी हाँ, ये है आज की बड़ी खबर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी बन चुके हैं निधि तिवारी, जिनका सफर चलता ही रहा, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत हम कह सकते हैं 2013 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर की, परंतु वो उससे पहले भी अपने जॉब पर थी असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर। आपको ये खबर कैसे लगी? निधि तिवारी बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी, और उनकी पूरी यात्रा के बारे में आपका क्या सोचना है? आप हम तक अपने विचार जरूर साझा करें, और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।